नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। आज सुनेंगे वरुथनी एकादशी की व्रत कथा। इस एकादशी को सबसे शुभ और फलदायी माना गया है। मान्यता के अनुसार वरुथनी एकादशी व्रत करने से व्यक्ति के सारे पापों का नाश होता है और उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति वरुथनी एकादशी का व्रत पूरे मन और श्रद्धा से करता है उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। पूरे विधि विधान से वरुथनी एकादशी करने वाले व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आइए सुनते हैं वरुथनी एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन काल में माधांता नाम का एक राजा नर्मदा नदी के तट पर राज करता था। वो अत्यंत दानी और तपस्वी था। राजा हमेशा धार्मिक कार्यों और पूजा पाठ में लीन रहता था। एक बार जब राजा वन में तपस्या में लीन था, तभी न जाने किस ओर से एक जंगली भालू आया और राजा के पैर को चबाने लगा। राजा तनिक भी नहीं घबराया और अपनी तपस्या में लीन ही रहा, परंतु वो भालू राजा के पैर को चबाते हुए घसीटकर उसे ले जाने लगा। तब राजा ने तपस्या धर्म का पालन करते हुए, बिना क्रोध करते हुए अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की। राजा की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु वहां प्रकट हो गए और अपने चक्र से उन्होंने भालू का वध कर दिया और राजा को बचा लिया। राजा के पैर को भालू पहले ही खा चुका था। जब राजा ने अपने पैर की हालत देखी तो उसे अत्यंत पीड़ा हुई। वो अपने पैर की हालत देखकर बहुत दुखी हुआ। अपने दुखी भक्त को देखकर भगवान विष्णु ने कहा, हे वत्स, तुम शोक न करो, तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरे वराह अवतार की मूर्ति की पूजा करो। व्रत के प्रभाव से तुम फिर से संपूर्ण अंगों वाले हो जाओगे। भालू के द्वारा तुम्हारे पैर का नष्ट हो जाना तुम्हारे पूर्व जन्म के दुष्कर्मों की सजा थी। भगवान विष्णु की आज्ञा को तुरंत मानकर राजा माधांता ने मथुरा जाकर पूरे श्रद्धा और लगन से वरुथनी एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से शीघ्र ही राजा पुनः संपूर्ण अंगों वाला और सुंदर हो गया। तो ये थी वरुथनी एकादशी की व्रत कथा। वरुथनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्नान कराएं, उन्हें साफ सुथरे वस्त्र पहनाएं। प्रतिमा को रखने वाली चौकी पर गंगा जल छिड़ककर शुद्ध करें। इसके बाद भगवान विष्णु की अक्षत, दीपक आदि 16 सामग्री से पूजा करें। भगवान विष्णु को गंध, पुष्प, तुलसी आदि अर्पित करें। व्रत के दिन भगवान विष्णु को भोग अवश्य लगाएं। रात के समय भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा करें। हिंदू मान्यताओं के अनुसार पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए वरुथनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। वरुथनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले फल, पीले रंग की मिठाई का भोग लगाना भी बहुत शुभ होता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि और धन का आगमन होता है। जो भी व्यक्ति वरुथनी एकादशी का व्रत पूरे मन और श्रद्धा से करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये थी आज की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही मेरे चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।